आज जो हम लोग आपसे बात करने जा रहे हैं वो है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल के बारे में। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये बेहद आवश्यक है कि आप अपने लक्ष्यों को तो निर्धारित करें यदि आपको सफलता चाहिए अपनी जिंदगी के लिए। हमने लोगों को देखा है कि वो बहुत कुछ पाना तो चाहते हैं, पर उनके दिमाग में इतने सारे ख्याल आते हैं कि कभी वो कुछ पाने के लिए निकल पड़ते हैं, कभी कुछ पाने के लिए निकल पड़ते हैं। तो शुरुआती दौर में आपको अपने गोल्स को सेट करना होगा अगर आपको सफलता पानी है। जैसे ही हम गोल्स को सेट करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि गोल्स एकदम से बड़े गोल्स बनाने चाहिए हमारे को, पर बड़े गोल्स को हमेशा कनेक्टेड रखना चाहिए छोटे गोल्स के साथ। दो तरीके के लोग पाए जाते हैं, जो आज में जीते हैं, जो या फिर नेक्स्ट एक वीक में जीते हैं। वो कल की चिंता करते हैं तो भी कल उनका क्या होता है। कई लोगों का कल सिर्फ एक महीना होता है, कई लोगों का कल सिर्फ 7 दिन होता है, कई लोगों का कल तो सिर्फ कल ही होता है, टुमारो ही होता है। कुछ लोग 3 महीने में सोच लेते हैं, 3 महीनों तक का सोचते हैं, कुछ लोग 6 महीने का सोचते हैं, कुछ लोग 1 साल का सोचते हैं। हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप जब छोटे गोल बनाते हैं, उन गोल्स को आप हमेशा ग्रेटर विजन के साथ कनेक्टेड जरूर रखिए। हर इंसान का एक विजन होना चाहिए कि वो दूरदर्शिता में अपना फोकस करे। दूरदर्शिता समझते हैं, विजनरी इंसान जब भी हम बोलते हैं तो दूरदर्शी इंसान होता है। वो बहुत लंबे तक देख पाता है चीजों को, क्योंकि जो लोग सिर्फ डे टू डे टास्क में उलझे रहते हैं वो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते। और कुछ लोग जो विजनरी होते हैं उनको ज्यादातर देखा गया है कि वो आज के बारे में नहीं सोचते। दोनों ही गलत है ना दोस्त। तो आप लंबा भी सोचें और आप आज का भी सोचें, और दोनों का कॉम्बिनेशन होना जिंदगी में बेहद जरूरी है। अगर आप आज मेहनत कर रहे हैं तो आप जो आज मेहनत कर रहे हैं, क्या वो मेहनत आपको अगला 10 साल जो आप पहुंचना चाहते हैं, जिस जिस लेवल पे, जिस पोजीशन पे आप पहुंचना चाहते हैं अगले 10 साल में, उसके साथ अलाइंड है या नहीं है? ये प्रश्न जैसे ही आप खुद से ईमानदारी से करना चालू कर देंगे, देखिएगा आपका ये जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल है ना, ये कनेक्टेड फील करने लग जाएगा एक दूसरे से। लॉन्ग टर्म गोल को हमेशा हमारे को ये देखना होगा कि जब भी हम एक बिगर पिक्चर देखते हैं कि अच्छा मैं अगले 10 साल में वहां पे पहुंच जाऊंगा, तो फिर आप 10 साल से 5 साल पे आइए, 5 साल से 1 साल पे आइए, 1 साल से आप 6 महीने पे आइए, और 6 महीने से आप 3 महीने पे आइए, फिर 3 महीना, 1 महीना, 1 महीना होना चाहिए, फिर 1 वीक। हाँ दोस्त, फिर 1 वीक हो जाना चाहिए एक दिन पे, और फिर जो एक दिन है वो 1 घंटे में सिमट जाना चाहिए, वो 1 घंटा है वो अभी इस पल में सिमट जाना चाहिए। जो लोग इस तरीके से अपनी जिंदगी को नहीं देख पा रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं कि आप जो सक्सेस चाहते हैं ना, जो आप इन्फ्लुएंस चाहते हैं, जो बदलाव चाहते हैं अपनी जिंदगी में, बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आपको इसको बिल्डअप करना है। सबसे पहले एक बार के लिए आप जो भी दर्द है सोसाइटी के अंदर जिसका आप निवारण करना चाहते हैं, हर इंसान को कोई ना कोई खुदा ने रहमत बख्शी है। हर इंसान के अंदर एक टैलेंट होता है। अगर आपको अपना टैलेंट नहीं भी पता है तो भी सिर्फ इस पर फोकस करिए कि आप अभी कर क्या रहे हैं, किस तरीके के प्रोफेशन में है, किस तरीके का काम आप करते हैं। क्या उस काम को जो आप अभी कर रहे हैं उसको किसी बड़े लेवल तक लेके जा सकते हैं आप? ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगियों में उस काम से बदलाव ला सकते हैं आप? तो उस थॉट को अपने दिमाग में बिल्डअप करिए कि मेरा एंड क्या होगा। मैं आज जो काम कर रहा हूं वो मुझे 10 साल बाद कहां लेके जाएगा। क्योंकि जब हम मोमेंटरी सोचते हैं तो हो सकता है हमारे को इंस्टेंट पैसा चाहिए हो, इंस्टेंट आप जिस प्रॉब्लम में उलझे हुए हैं आप उसका सॉल्यूशन चाह रहे हैं। कुछ लोगों को हो सकता है कोई गाड़ी चाहिए, किसी को अपना लोन चुकाना है, किसी को एक बंगला बनाना है, हो सकता है किसी को अपनी बेटी की शादी करनी है, कोई हो सकता है मुझे कोई बेटी ही सुन रही है उसको अपनी शादी करनी है ना? तो ये सारे गोल्स हो सकते हैं, पर हम आपको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जब भी सोचें तो आप बड़ा जो सोच है उसको आपके दायरे के अंदर, आपके दिमाग के अंदर
वो तभी आएगी जब आप सोचेंगे मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगियों में अपनी जो भी कुशलता है, हर इंसान किसी ना किसी चीज में कुशल होता है, स्किल्ड होता है, हर इंसान किसी ना किसी चीज में टैलेंटेड होता है। उस टैलेंट और उस कुशलता, उस स्किल को लेकर क्या मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगियों में सकारात्मक बदलाव ला सकता हूं? एक बार जब आपने वो कर लिया, फिर आपको क्या करना है दोस्त? आपको स्मार्ट गोल बनाना है। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड। हाँ, इसको स्मार्ट कहते हैं। स्मार्ट है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड। यानी आपको बहुत स्पेसिफिक हो जाना है कि वो जो मेरा बड़ा सपना है उसको पूरा करने के लिए मैं अगले 1 महीने में क्या करने वाला हूं दोस्त, मैं अगले 15 दिन में क्या करने वाला हूं, मैं अगले 7 दिन में क्या करने वाला हूं। क्योंकि वो वीकली प्लान होगा आपका, वो वीकली प्लान होगा जिसको स्पेसिफिक जब हम कर लेते हैं गोल को, तो हम उसको मेजर करेंगे दोस्त। मेजरिंग बहुत जरूरी है, गोल की ट्रैकिंग बहुत जरूरी है। ट्रैकिंग अगर आप गोल की नहीं कर पा रहे तो ज्यादातर देखा गया है कि इंसान फिर बस दिमाग में अपने गोल्स को रखता है और वो रियलिटी में ग्राउंड लेवल पे उसको अचीव नहीं कर पाता है अपनी जिंदगी में। तो आप समझ रहे हैं इस बात को? वेयर यू वांट टू बी इन द 10 years, वो आप डिफरेंट कैटेगरीज में सोच सकते हैं। फाइनेंशियल कैटेगरी सोच सकते हैं, पर्सनल कैटेगरी सोच सकते हैं। और फिर आप धीरे 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 आप कहाँ जाएंगे? आप नीचे आते जाएंगे, यानी गोल बड़ा है उसके नीचे आते जाएंगे और उसमें आप बड़े स्मार्ट गोल बनाना चालू कर देंगे। यानी कि लॉन्ग टर्म गोल को आप किससे कनेक्ट करेंगे दोस्त? स्मॉल अटेनेबल स्टेप्स के साथ। यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल। अटेनेबल का मतलब क्या होता है दोस्त? अचीवेबल। आप अगले 7 दिन में क्या अचीव कर सकते हो वो आपको सोचना होगा। आपको रिचेस्ट पर्सन बनना है दुनिया का, ऐसी बकवास कई लोगों को करते हुए पाया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो 100% बकवास होती है, पर वो ख्याली पुलाव आप बोल सकते हो अगर वो अगले 7 दिन में उसके लिए कुछ नहीं कर रहा था। सिर्फ सोचने से आपको अपने सपने थोड़े ना मिल जाते हैं दोस्त। आप लॉन्ग टर्म गोल जो बना रहे हैं, क्या उसको शॉर्ट टर्म के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं? मंथली बेसिस पे देख पा रहे हैं डाउन द लाइन कि यार मैंने अपना 7 दिन का या 1 महीने का गोल अचीव कर पाया या नहीं कर पाया? और अगर नहीं कर पाया तो क्यों ना आप प्रायोरिटाइज करना चालू करें, आप एडजस्टमेंट करिए उस चीज के अंदर। क्योंकि लोग क्या करते हैं, बहुत सारे छोटे मोटे कामों में उलझे रहते हैं और वो इंपॉर्टेंट टास्क जो होता है उस पर ध्यान नहीं लगा पाते, इसलिए उस चीज को अचीव भी नहीं कर पाते। तो पहली चीज जो मैं आपको सिखा रहा हूं कि आप अपना लॉन्ग टर्म प्लान बनाएं और उसको शॉर्ट टर्म के साथ कनेक्ट करके फिर आगे बढ़ें। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आपका एक लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए और फिर उसको आपको शॉर्ट टर्म पे लाना चाहिए। अब ये जो शॉर्ट टर्म गोल्स, जो डेली बेसिस के गोल्स होते हैं कि इंसान को अपना एक डेली रूटीन नहीं बनाया जा पाता, वो सोचता बहुत रहता है पर उसको ग्राउंड लेवल पे उसको उतारा नहीं जाता। और हम उसी पे अब बात कर रहे हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा इस प्रोसेस को। आप क्या करिए, सबसे पहली चीज जो मैं आपसे करने को कह रहा हूं कि आप सारे अपने विचारों को कैप्चर करिए पहले, जितने भी टास्क दिमाग में आते हैं। देखिए, कुछ टास्क होंगे जो रोजमर्रा के टास्क होंगे, जैसे हम बात कर रहे हैं अभी। कुछ टास्क होंगे जो थोड़े अर्जेंट टास्क होंगे कि भैया मुझे करना ही है, नहीं करूंगा तो हो सकता है उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़े। कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं पर वो हमारी जिंदगी का पार्ट होते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे टास्क होते हैं कि जो हम लोगों को लत पड़ी हुई है कि भैया हम टेलीविजन देखते हैं, हम मोबाइल करते हैं, बहुत ज्यादा हम एंटरटेनमेंट में घुसे रहते हैं। कई बार हम लोगों के बीच में अपना समय बहुत व्यतीत कर देते हैं। किसी को चाय का शौक है तो वो चाय बहुत पीता रहता है, किसी को कॉफी का शौक है वो कॉफी पिएगा भाई। पर जो भी टास्क आपको करने हैं पूरे दिन के, क्यों ना अपन सारे टास्क को पेपर पे लिख दें। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि आप टास्क को पेपर पे लिखना चालू कर दीजिए। मैंने लोगों को देखा है कि वो टास्क को क्या करते हैं, वो पेपर पे नहीं लिखते हैं। और पेपर पे ना लिखने के कारण दिक्कत क्या होती है उनको, कि उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं पर वो रियलिटी में ग्राउंड लेवल पे नहीं आ पाती है दोस्त। हमने जितने भी सीनियर्स को पढ़ा है उसमें लगातार हम लोग ये बात पढ़ रहे हैं उनकी बातों के अंदर कि जब हम अपने गोल्स को, अपने लक्ष्यों को, अपने टास्क को राइट डाउन करने लग जाते हैं
तो क्लैरिटी आ जाती है। दिमाग में जब आप विचारों पे ध्यान लगाएंगे तो एक विचार दूसरे विचार में बहुत ज्यादा आपको उलझा हुआ दिखेगा दोस्त। पर जब आप उन सारे विचारों को, जो भी आपके टास्क आ रहे हैं दिमाग में, उनको पेपर पे डाल देंगे तो क्लैरिटी आ जाती है, बहुत क्लैरिटी आ जाएगी आपको। डेली एक्शन जो आप करना चाहते हैं, डेली गोल्स जो आप अचीव करना चाहते हैं, 7 दिनों के अंदर जो आप गोल अचीव करना चाहते हैं, आप देखेंगे तो कई वीकली प्लानर्स होते हैं, कई मंथली प्लानर्स होते हैं। जरूरी नहीं है आपको कोई अमेजोन पे कोई ऑर्डर करना है वीकली या मंथली प्लानर। आप एक सिंपल सी डायरी रख सकते हैं। आप छोटी सी डायरी अपने पास रख सकते हैं। इस तरीके की सिंपल सी डायरी होती है दोस्त। आपके पास एक पेन होना चाहिए, एक डायरी होनी चाहिए, और लिखना चालू कर दें। लिखना चालू कर दे। मैं लोगों को कई बार कहता हूं कि आप इस तरीके की चिट्स अपने पास रख सकते हैं, और क्यों ना आप एक चिट इस तरीके से फाड़िए और उसमें अपना टास्क लिख दें। तो हो सकता है एक दिन में आपको 20 टास्क करने हैं, तो 20 चिट फाड़िए और उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको आप इसके अंदर लिख सकते हैं। और फिर बड़ा सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप जो सारी चिट है वो कहां पे रख सकते हैं, आप एक बास्केट में रख सकते हैं। जब आप वो सारी चिट लिख लेंगे, तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जब आप लिख लेते हैं किसी भी चीज को, तो आप विजुअली आंखों से उन चीजों को देख पाते हैं। आप उसको समझ पाते हैं कि एग्जैक्टली आप करना क्या चाहते हैं। जब आप किसी चीज को लिख लेते हैं, तो मैंने आपको बोला बहुत पावरफुल हो जाती हैं आपकी चीजें। किस तरीके से पावरफुल हो जाती है दोस्त? क्योंकि जब हम कोई भी चीज को पेन डाउन करते हैं तो हमारे सेंसेस काम आ रहे हैं उसके अंदर। हम उसको लिख रहे हैं, उसको देख रहे हैं, तो क्लैरिटी बहुत बिल्ड होगी। जब चीजों को हम एक टास्क पूरा कर लेते हैं, सपोज करो मैंने इस चिट में कोई टास्क लिखा, मैंने उसको पूरा कर लिया, मैंने उसको फाड़ा और फिर मैंने उसको डस्टबिन के अंदर डाल दिया, तो इससे एक मोटिवेशन आता है इंसान के अंदर। आप समझिए, तो लिखना बहुत फायदा करता है, क्योंकि वो आपके फोकस को बड़ा नैरो डाउन कर देता है, आपकी प्रोडक्टिविटी को बिल्ड कर देगा दोस्त। जब टास्क कंप्लीट करेंगे, उस चिट को आप फाड़ के रखेंगे, या फिर अगर आपने डायरी में भी लिखा है आप उसको काटेंगे, आप देखिएगा आपको वो मोटिवेशन फील होगा, आपकी प्रोग्रेस ज्यादा होगी दोस्त। तो ये करना आपको चालू कर ही देना चाहिए। अब मैं आपको कह रहा हूं कि जब आप बहुत सारी चीजें कैप्चर कर लेते हैं, लिख लेते हैं, तो आप क्लैरिफाई करना तो चालू करिए ना कि एग्जैक्टली आपने जो भी लिखा है, जो भी अलग अलग चिट्स बनाई हैं, उसमें क्लैरिफाई करिए कि कौन से टास्क हैं जो मुझे अभी करने हैं, कौन से टास्क हैं जो मैं किसी और को सौंप सकता हूं, कौन से टास्क हैं जो मैं थोड़ा सा डिले कर सकता हूं, कौन से टास्क हैं जो मुझे अर्जेंटली पूरे करने हैं। रिफ्लेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोई भी काम ऐसा नहीं है कि उड़ता हुआ कोई भी काम आए और आप उसको करना चालू कर दें। इट डजंट वर्क लाइक दैट। आपको क्या करना चाहिए कि जब भी कोई चीज लिख रहे हैं, उसके उसको आपको डिवाइड करना आना चाहिए कि यार ये काम मुझे अभी करना है, आई हैव टू डू इट। ये काम मैं थोड़ा डिले कर सकता हूं, आई हैव टू डिफर इट। ये काम मैं डिलीट कर सकता हूं क्योंकि इतना जरूरी नहीं है, या ये काम मैं डिलीगेट कर सकता हूं, मैं किसी और को सौंप सकता हूं। तो ये किया जा सकता है। और जब आप ये करने लग जाएंगे तो आप देखिएगा कितना क्लैरिटी आपको आने लग जाएगी अपने सारे कामों के अंदर। बस ये ध्यान रखिए, इसका एक बेसिक सा डिसएडवांटेज जो मैंने नोटिस किया है अपने क्लाइंट्स के दौरान, क्योंकि मैं कई बार क्लाइंट्स को रेगुलर बेसिस पे इस बात की टिप्स देता हूं, और क्लाइंट्स बोलते हैं जब वो इंप्लीमेंट करते हैं उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि सर कौन सा काम अर्जेंट है, कौन सा काम इंपॉर्टेंट है। हम एक्शंस के अंदर आपको समझाएंगे कि किस तरीके से आप इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक बार जब आपने अपने सारे कामों को डिवाइड कर लिया है कि कौन सा काम करना है, कौन सा काम डिले कर सकते हैं आप, कौन सा काम आप है ना डिलीट भी कर सकते हैं, कौन सा काम दूसरों को सौंप सकते हैं, ये करने के बाद मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि देखिए, दिमाग में जो चीजें चल रही हैं, अगर वो बहुत सारी चीजें चल रही हैं, उसको ऑर्गेनाइज करना तो मैंने आपको बता दिया, पर हमारे बाहर भी तो बहुत सारी चीजें रहती हैं जो बड़ी डिसऑर्गेनाइज रहती हैं। मैं आपको एक सिंपल सी एक्टिविटी बताऊंगा कि आप अभी, अगर आपके पास कोई भी पर्स है ना, हर हर इंसान वॉलेट रखता है ना, जो फीमेल है उनका अपना एक पर्स होता है, मेल अपना एक वॉलेट रखते हैं। आप उसको खोलिए एक बार के लिए और उसको खोल के देखिए, आपको पता चलेगा उस वॉलेट में आपने क्या क्या नहीं भर रखा। हमने कई बार अपनी वर्कशॉप्स में, जो लाइव वर्कशॉप्स कराते हैं, लोगों को इंस्टेंटली कहते हैं कि भैया अपना वॉलेट निकालिए और उसमें जो भी रखा है वो अपना टेबल पे रख दीजिए।
पता चलता है लोगों ने 2.5 2.5 साल पुरानी कुछ चिट्स उसके अंदर पटक रखी हैं, कोई पार्किंग का टिकट उसके अंदर रख रखा है। कई बार वो जो जब फॉरेन ट्रैवल करते हैं तो कोई वहां पे कोई करेंसी है वो भी उसके अंदर रख रखी है। कहने का क्या मतलब है, अगर आपका वॉलेट ही क्लीन नहीं रहता, ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहता, आप अभी जो मुझे सुन रहे हैं, अगर पॉसिबिलिटी है कि आप अपने घर में ही सुन रहे हैं और आप है ना अपने रूम में सुन रहे हैं, एक बार रूम में नजर दौड़ा के देखिए कि आपका जो रूम है वो कितना ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। आप देखिएगा कि आपकी जो टेबल है वो कितनी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। आप हो सकता है मेरी किताबें देख रहे हो कि यार आदि हमें तो लग रहा है आपकी किताबें ऑर्गेनाइज नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मेरी किताबें बड़ी ऑर्गेनाइज्ड है, बल्कि किसी को अलाउ नहीं करता मेरी किताबों को छेड़ने के लिए, क्योंकि ये मेरी पर्सनल लाइब्रेरी है दोस्त। किताबें बहुत सारी हैं, तो इसलिए हमारे को रखने के लिए हम ऊपर ऊपर चीजें रख देते हैं, पर हमारे को पता है कौन सी किताब कहाँ पे रखी हुई है। क्योंकि हम स्पीड रीडर्स हैं, हमको रेगुलर बेसिस पे कई सारी किताबों को रेफरेंस लेना पड़ता है। और कई बार किताबों का जब रेफरेंस लेते हैं आप, तो आप बहुत सारी किताबों को एक्सेस करते हैं, फिर आप वापस रखते हैं, फिर एक्सेस करते हैं, फिर वापस रखते हैं। पर मैंने देखा है अपनी जिंदगी में कि जब मैं अपनी जो टेबल है, जो डेस्क है, उसको क्लीन रखता हूं, मैं अपने वॉलेट को क्लीन रखता हूं, मैं अपने रूम की सारी चीजों को क्लीन रखता हूं, मैं अपनी जो किताबें हैं उसको ऑर्गेनाइज्ड अपने लेवल पे रखता हूं, तो मैंने देखा है इट रियली हेल्प्स मी लाइक एनीथिंग। आप भी ये कर सकते हैं। देखिए, बेटर वर्क एनवायरनमेंट जब आप रखते हैं, अपनी वर्क स्पेस को थोड़ा क्लीन रखते हैं, ऑर्गेनाइज रखते हैं, ये अच्छा इंप्रेशन देता है यार आपको साइकोलॉजिकली। और जो इंसान साइकोलॉजिकली अपने आप को अच्छे इंप्रेशन देते हैं ना, ये ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं अपनी जिंदगी के। ओवरऑल जो इनका एटमॉस्फेयर है ना, वो ऑर्गेनाइज्ड ही तो होगा ना दोस्त। तो अगर आप बाहर की चीजों को ऑर्गेनाइज करेंगे, आपके दिमाग के विचारों को ऑर्गेनाइज करेंगे, निश्चित ही ये आपकी एफिशिएंसी को और इंप्रूव करेगा। आप अपने समय को भी बड़ा ऑर्गेनाइज्ड कर पाएंगे, आप अपने वर्क को भी बहुत ऑर्गेनाइज्ड कर पाएंगे अच्छी तरीके से। क्लटर अगर है हर जगह, व्हेन देयर इज नो प्लेस फॉर एनीथिंग, देयर इज नो टाइम फॉर एनीथिंग, आप कभी भी कुछ भी कर देते हैं, किसी भी चीज को कहीं पे भी रख देते हैं। आपके बहुत सारे यूजलेस पेपर्स पड़े होते हैं, कई बार ड्रॉर आप खोल के देखिए उसमें 50 चीजें भरी हुई होती हैं। बहुत स्ट्रेस लेके आता है ये हमारा समय खा जाता है, और इस वजह से हमारे को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारा कॉन्फिडेंस तक इससे धीरे 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 वीक होता चला जाता है। आप ऑब्जर्व करिएगा, आपको समझ में आएगा। तो नीट वर्क प्लेस, नीट योर रूम, नीट टेबल, नीट योर वॉलेट, वॉट एवर थिंग यू एक्सेस ऑन अ रेगुलर बेसिस, आप देखिएगा आपका हैप्पी वर्क एनवायरनमेंट इससे बिल्ड होगा। आपको अच्छी फीलिंग आएगी, अच्छी फीलिंग आएगी तो जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो आप ज्यादा कर पाएंगे, जो हमारा अगला मैं आपको बात बताने वाला हूं। क्योंकि फोकस है क्या दोस्त, फोकस है सेइंग नो टू 99, सेइंग यस टू वन। 99 चीजों को ना कहना, एक चीज को हाँ कहना। और अगर आप वो कर पा रहे हैं, आप कितने सॉर्ट हो जाएंगे। और सॉर्टेड इंसान तो पावरफुल इंसान है ना, जो सॉर्टेड है वही तो पावरफुल है। अगर उसका समय बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लेती है वो क्लटर्ड स्पेसेस जो उसके आसपास हैं, उसकी एनर्जी सक कर लेती है, डिसऑर्गेनाइज्ड जो चीजें उसके आसपास है, उसके दिमाग में चल रही है, वो इंपॉर्टेंट टास्क पे फोकस कैसे करेगा दोस्त मेरे। वो कैसे, जब इस मेस में फंसा होगा, तो अपनी जिंदगी के बड़े बड़े जो चुनौतियां उसने ले रखी हैं, बड़े बड़े जो सपने वो बुन रहा है अपने दिमाग के अंदर, उनको अचीव कैसे करेगा। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि बहुत बेनिफिट है क्लीन और टाइडी अपना रूम को रखने के लिए, ऑर्गेनाइज रखने के लिए अपनी टेबल को, वर्क स्पेस को। और आप देखिएगा इससे आपका जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो कितना कम होएगा और आप ज्यादा फोकस कर पाएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने आपको बताया कि सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि भैया लॉन्ग टर्म गोल बना लो, और उस लॉन्ग टर्म गोल को आपको क्या करना है, फिर शॉर्ट टर्म गोल्स के साथ अलाइन करना है। 10 साल का सोचो, उसको 5 साल में लेके आओ। 5 साल को कहां तक लेके आना है, अभी इस वक्त तक लेके आना है, 1 घंटे तक लेके आना है। फिर मैंने आपको बताया कि जब 1 घंटा या 1 दिन या 7 दिन या 1 महीना बहुत सारे टास्क हो जाते हैं, उन टास्क को यहां मत चलने दो, उनको आपको पेपर पे डालना होगा। या तो डायरी में डालो या चिट में डालो, जैसे मैंने आपको बताया। जब बहुत सारे टास्क आपने डाल लिए, तो उसको बाइफरकेट करना आपको आना चाहिए, डिवाइड करना आपको आना चाहिए। कौन सा करेंगे, कौन सा डिफर करेंगे, कौन सा डेलीगेट करेंगे, कौन सा करेंगे ही नहीं, डिलीट करेंगे। अगर आप प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे तो फिर फंस जाएंगे आप।
अब बात ये आ गई है दोस्त कि हमारा रूटीन बन गया है, अब हमारे को पता है आज हमारे को कौन सा काम करना है। पर लोग यहाँ भी तो फंस जाते हैं, आपको पता है यहाँ पे लोग बहुत फंसते हैं, क्योंकि लोगों को सब पता होता है कई बार कि उनको आज क्या करना है, पर करते नहीं है। अब करते नहीं है उसकी टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं, और वो है पोमोडोरो टेक्निक। आपने हो सकता है इसका नाम सुना हो, मैं आपको थोड़ा सा इसका इंडियन वर्जन बताऊंगा। जो रियल वर्जन है उसमें कहा जाता है भैया 25 मिनट का एक सेशन लीजिए और फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। एक फ्रांसिस्को सिरिलो करके एक बंदे हुए जिन्होंने पोमोडोरो टेक्निक लेके आए दोस्त वो, और उन्होंने पोमोडोरो शेप्ड किचन का जो टाइमर था ना फ्रांसिस्को, उसको उसका नाम भी यूज करके इसके अंदर किया, और उन्होंने किचन के अंदर इसका ट्रैकिंग प्रोसेस और जो प्रोग्रेस था वो नोटिस करके इस टेक्निक को बनाया। पर बड़ी बड़ी कारगर टेक्निक है जो हम रेगुलर बेसिस पे लोगों को बताते हैं, क्योंकि ये आपकी इफेक्टिव प्लानिंग जो आपने की है ना पूरे दिन की, उसमें आपको बहुत हेल्प करता है। लोग सबसे ज्यादा स्ट्रेस में क्यों होते हैं आप जानते हैं ये बात? लोग करना चाहते हैं, कर नहीं पाते हैं, और जो वो काम करना चाहते हैं और जो वो काम कर नहीं पा रहे हैं उसके बीच में जो खाई बनती चली जाती है ना समय की, इससे सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है। लोग करना चाहते हैं कोई काम, करने बैठ भी जाते हैं, पर इतने डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं, इतने डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं कि वो उसके अंदर फंस जाते हैं। लोग करना चाहते हैं कोई काम, पर वो सिंगल माइंडेडली एक टास्क पे फोकस नहीं कर पाते, वो मल्टी टास्क में फंस जाते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। वो प्रायोरिटी सेट नहीं कर पाते, वो ना नहीं कह पाते। तो ये कैसे काम करता है, मैं थोड़ा इंडियन वर्जन बताऊंगा, क्योंकि इंडिया वाले थोड़े मेहनती ज्यादा है दोस्त। और ऐसा नहीं है कि जो इंडिया के बाहर हैं, इंडियंस ही अगर इंडिया के बाहर है, क्योंकि हिंदी में हमारा ये सेशन है, तो निश्चित ही मैं मानता हूं कि आप इंडियन हैं, और इंडिया के बाहर भी अगर हमारे को सुन रहे हैं, तो आप 50 मिनट की एक साइकिल बना सकते हैं। हाँ दोस्त, आप सेट करिए टाइमर 50 मिनट का, फोकस करिए एक काम पर 50 मिनट तक अगली, और उस अलार्म को 50 मिनट तक चलने दीजिए, क्योंकि वो टाइमर है। तो 50 मिनट तक जब वो पहुंचेगा, तब तक आपको क्या करना है, कुर्सी पे बैठे रहना है, आपको उस काम के अंदर पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहना है। अगर हो सकता है आपका काम कुर्सी पे बैठने का नहीं है, कोई और तरीके का काम है, तो भी आप उस पर फोकस करिए 50 मिनट। उस 50 मिनट के दौरान कोई भी चीज आती है, कोई भी चीज आती है जो उड़ती हुई एकदम से आती है और कहते हैं अरे भाई अभी वो काम मत करो, वो काम कर लो, है ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इमरजेंसी सिचुएशन। मैक्सिमम लोगों की जिंदगियों में इमरजेंसी सिचुएशन नहीं आती, उनकी उनकी जिंदगी में बस डिस्ट्रैक्शन ज्यादा आते हैं। आप मोबाइल को उस वक्त एयरप्लेन मोड पे डाल सकते हैं, अगर एयरप्लेन मोड पे नहीं डाल रहे हैं तो डू नॉट डिस्टर्ब पे डाल दीजिए दोस्त। अगर आपके दिमाग में कोई भी उड़ता हुआ काम आ रहा है कि यार मैं ऐसा करता हूँ, एक बार उड़ जाता हूँ, मैं किचन में चला जाता हूँ, एक बार उड़ जाता हूँ, इसको फोन कर लेता हूँ, मैं एक बार उड़ जाता हूँ, मैं मेल कर देता हूँ, मैं एक बार उड़ जाता हूँ, मैं ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, ऐसा कर देता हूँ, वैसा कर देता हूँ। आपको क्या करना है, जो एक डायरी आपके पास रखी हुई है ना दोस्त, आप उस पर बस लिख दें वो काम को कि हाँ बस 50 मिनट की साइकिल है, 50 मिनट की साइकिल खत्म होगी उसके बाद ये काम कर लेंगे। पर वो 50 मिनट आपको उसी सिंगल टास्क पे फोकस करना है जो आपने एक बार डिसाइड कर लिया। फिर 50 मिनट देने के बाद आप 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, 10 मिनट्स का ब्रेक ले लीजिएगा। फिर 10 मिनट्स के ब्रेक के बाद आप वापस से 50 मिनट की एक साइकिल कर दीजिए। और मैं आपसे कहूंगा, अगर आपने 3 साइकिल भी निकाल ली, 50 मिनट की, फिर 10 मिनट का ब्रेक, फिर 50 मिनट की, 10 मिनट का ब्रेक, फिर 50 मिनट, अगर आपने 3 साइकिल पोमोडोरो साइकिल निकाल ली 50 मिनट की, उसके बाद आप आधे घंटे का ब्रेक ले सकते हैं। हाँ, 30 मिनट्स का ब्रेक आप आराम से ले सकते हैं। आप चाहे तो 1 घंटे का ब्रेक ले लीजिए। पर आपने देखिए 3 पोमोडोरो साइकिल निकाली, आपने ऑलमोस्ट 3 घंटा, आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 2.5 घंटा आपने डेडिकेट होके एक टास्क पे फोकस किया है। ये बड़ी शानदार टेक्निक है। बहुत सारे लोग अपना टाइम एस्टिमेशन निकाल पाते हैं, वो कहते हैं कि यार इस काम में मुझे 2 पोमोडोरो साइकिल लगेगी, इस काम में मुझे 4 पोमोडोरो साइकिल लगेगी। वो ज्यादा फोकस कर पाते हैं, इस वजह से उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत इंक्रीज होती है, वो अपनी प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी बड़ा आसानी से ट्रैक कर पाते हैं। बस ध्यान रखिए, कुछ केसेस में हम लोगों ने देखा है कि कई बार 50 मिनट कर रहे हैं काम, अच्छी फ्लो बन रहा है, एकदम से उठना पड़ता है, तो कुछ लोगों ने हमारे को कहा कि अरे सर वो फ्लो ब्रेक होता है। पर मैं आपको कह रहा हूं, दिमाग अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन पे चलता है दोस्त। आप एक काम पे 50 मिनट ही ध्यान लगा पाते हैं, 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, थोड़ा सा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करेंगे ना, वापस जब आप आएंगे तो आप देखिएगा आप कितना जबरदस्त काम कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं आप ये? तो ये हम लोग आपको बताना चाह रहे हैं।